गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। मैं डॉक्टर रंजीता डहाके। मैं आज लेके आई हूँ कि अपने भारत देश में गले की खराश के बाद दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या बन गई है वो है स्पाइनल कॉर्ड की। आपने सुना होगा कि लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी मीन्स कि इसको बैकबोन भी बोला जाता है, उसमें बहुत भयानक दर्द होता है, मुड़ के नहीं होता और चलने में दिक्कत होती है। तो आज हम बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी डिसीज़ होती है, उसके ट्रीटमेंट मीन्स कि उपचार के बारे में बात करेंगे और नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से होती है, इसके बीच में प्रेजेंट होती है और यहाँ से साइनोवियल फ्लूइड जाता है। साइनोवियल फ्लूइड ब्रेन, वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड में रन करता है। इसके आगे हम फायदे देखेंगे, ठीक है। ये होता है सर्वाइकल, सर्वाइकल होती है 7, ये थोरेसिक होती है 12 और ये लंबर होती है 5, सैक्रल भी 5, कॉक्सिक होती है 4 होती है और रिफ्यूज होके 1 कहलाती है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास होती है 33 और ये फ्यूज होके 26 कहलाती है। ये हमने जो ये कलर किया है ये अपनी है स्पाइनल कॉर्ड। ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये है वर्टिब्रास, ठीक है, और ये है डिस्क। दोनों के बीच में जो वर्टिब्रास के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क। ये एक एस शेप की होती है। क्योंकि नॉर्मली जो अपने बॉडी का फंक्शन है, हमको नीचे से अगर कोई सामान ऊपर उठाना है तो ये इजीली कर्व हो जाती है और हम सामान को उठा लेते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि ये यहाँ पे एक छोटी नर्व्स निकली होती है, ठीक है, और ये मैसेज पहुँचाती है ब्रेन तक कि बॉडी में मूवमेंट करना है, एटलीस्ट हमको अगर चलना है या हाथ हिलाना है तो भी स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पहुंचाती है। अगर हमको एक मच्छर ने भी काटा है तो वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है, फिर ये मैसेज लाने का भी काम करती है कि मैसेज आ गया है, उस मच्छर को उड़ा दीजिए। तो नॉर्मली हम स्पाइनल कॉर्ड को एक मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। सर्वाइकल देन लंबर, ये दोनों सबसे ज़्यादा डिसीजेज इन दोनों में ही होती है। क्योंकि जो सर्वाइकल है इसके भी मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, नेक ज़्यादातर मूवमेंट करती है, हिलती डुलती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डिसीजेज है और जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सर्वाइकल में ही होती है। उसके बाद लंबर जो कि कमर में आती है, हमको उठना बैठना चलना फिरना सब ये कमर से होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो डिसीज़ होती है वो लंबर में होती है। और ये जो कॉक्सिक है, कॉक्सिक टेलबोन भी कहलाती है। अगर यहाँ बाय चांस अगर एक बार लगी तो ये ठीक रिकवरी नहीं होती है और इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो हमने देखा डायग्राम के थ्रू नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। अब हम इसमें बात करते हैं डिसीजेस की। सबसे पहले बात करेंगे लंबर वर्टिब्रास की, जो भी हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल में होती है, देन लंबर में भी होती है, दोनों में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनके मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक। अब सबसे पहले बात करेंगे डिजनरेटिव डिस्क, 2 वर्टिब्रास, ओके। ये 2 वर्टिब्रास के बीच में जो ये गैप आता है, ठीक, इन दोनों के बीच में 80% पानी होता है। पानी मीन्स की साइनोवियल फ्लूइड। अभी हमने देखा साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके क्या फायदे। तो 80% पानी मीन्स के साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो ये सूख जाता है। सूख जाने की वजह से यहाँ पे घर्षण होता है, घर्षण मतलब घिसाती है, ठीक है। तो ये घिसाने की वजह से जो यहाँ पे दर्द होता है, ठीक, ये जो दर्द होता है इसको ही बोलते हैं डिजनरेटिव डिस्क। और ये सबसे ज़्यादा कमर में दर्द होता है क्योंकि हमने बात किया कि ये जो लंबर होती है यहाँ से यहाँ तक ये कमर की ही बोन है और कमर को ही कवर करती है। इसमें सबसे ज़्यादा कमर में दर्द होता है। अब इसके ट्रीटमेंट उपचार की बात करते हैं। फर्स्ट आएगा एक्सरसाइज और दूसरा आएगा फिजियोथेरेपी। कमर के लिए एक्सरसाइज, तो ये 80% एक्सरसाइज और अपना फिजियोथेरेपी से ये कवर हो जाता है। बट 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको या तो फिजियोथेरेपी सूट नहीं हो रही है या फिर एक्सरसाइज करते नहीं बन रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उन्हीं लोगों में हम सर्जरी बताते हैं। बाकी ये 80% तो कवर हो ही जाता है। सेकंड बात करेंगे हम स्लिप डिस्क।
इसको ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, यंग पर्सन्स में होता है। इसमें नस दब जाती है, ये एक साइड की जैसे यहाँ से है तो ये नस दब जाती है। इसको अपन हिंदी में साइटिका भी बोलते हैं। अगर ये साइटिका एक साइड से होता है जो नस दबती है तो ये पूरा पैर तक जाता है। इसका पेन भी सीवियर रहता है। ये भी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ये भी 80% केसेस में एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है, बट 20% लोगों में ये एक्सरसाइज से नहीं होता, तो इसमें भी हम सर्जरी बताते हैं। थर्ड हम बात करेंगे लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस। ये ओल्ड एजेस पर्सन में ज़्यादा होती है। इसको नस की थैली दब जाना। ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से नस निकली रहती है, दोनों साइड निकली रहती है। अगर यही यहाँ पे कंप्रेस्ड हो गई मीन्स की दब गई है तो प्रॉपर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, तो मैसेज नहीं जा पाता, तो जो नीचे साइड के पैर है उसमें झुनझुनी आती है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट चल रहा है, लड़खड़ा रहा है और बैठ जाता है, तो ऐसे में सर्जरी ही बताई जाती है। बट 20% केसेस में ये एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चलने में दिक्कत है उसके लिए सर्जरी ही बताई जाती है। फोर्थ है नेक्स्ट स्पॉन्डोलाइसिस। ये सबसे ज़्यादा फीमेल में होती है। ये L4 और L5 स्लिप हो जाना मीन्स कि आगे की तरफ थोड़ी चली जाना, ये फीमेल में होती है। और इसमें क्या होता है, कमर में बहुत जोरों का दर्द होता है। आपने सुना होगा कि जो फीमेल है वो अक्सर कहती है कि मैं खड़े होके काम नहीं कर पाती हूँ, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये 4 डिसीज़ की बात हो गई लंबर की। हमने देख लिया यंग की, ओल्ड की, फीमेल की और एक नॉर्मल एज में जो होती है, ये 4 डिसीज़ होती है जो कि सबसे ज़्यादा लंबर में होती है क्योंकि इसके मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। अब बात करेंगे सर्वाइकल मीन्स की नेक की। नेक C1 से C5 तक होती है मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। हमने देखा होगा जब हम बिस्तर में सोते हैं, तकिया पिल्लो जो भी लेते हैं, तो सुबह उठते हैं किसी किसी को कंप्लेंट होती है कि गर्दन मूवमेंट नहीं कर रही है, स्टीफनेस है, बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन नीचे नहीं जा रही है। ये सब सर्वाइकल के वजह से होता है। इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि जो नेक है, नेक की बोन, इसमें बहुत सीवियर पेन होता है। इसमें उल्टी आना मीन्स कि जी मचलाना, मिट्टी आना, चक्कर आना बहुत ज़्यादा, और पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा थक जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में यहाँ पे एक लंप बन जाता है गर्दन के जस्ट पीछे, वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसको नॉर्मली हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। 80% तो ये एक्सरसाइज से ठीक ही हो जाता है। फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती, 3 मंथ तक कंटिन्यू इसमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी अगर करते हैं तो ये जो यहाँ का लंप होता है, जो प्रेजेंट होता है, इतना बड़ा गोला यहाँ पे आ जाता है, तो ये प्रॉपरली ठीक हो जाता है। और 20% मेडिसिन से तो कवर हो ही जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ही कोई भी डॉक्टर उसको सर्जरी के लिए बोलता है, अदरवाइज फिजियोथेरेपी से वो कवर हो जाता है। ये तो हमने बात करा कि नॉर्मल जो स्पाइनल कॉर्ड में जो डिसीज़ होती है इसके बारे में, ठीक है। बट 2 चीज़ होती है, एक होता है एक फिजियोलॉजिकल पेन होता है और एक साइकोसोमेटिक पेन होता है, ठीक है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल पेन होता है इसकी तो हमने अभी बात कर लिया, इसको हम थेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं, और 20% इसके लिए सर्जरी भी है। अब एक होता है साइकोसोमेटिक पेन। साइकोसोमेटिक पेन वो क्या होता है उसकी हम आगे बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे साइकोसोमेटिक पेन के बारे में। साइकोसोमेटिक पेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड भी है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। कोई पेशेंट है, बहुत लंबे समय से उस परेशानी से जूझ रहा है और उसने रिपोर्ट हर टेस्ट करवाया तो उसकी हर टेस्ट जो है वो नॉर्मल आ रही है, ये हो गया एक। और सेकंड आता है इसमें शिफ्टिंग पेन, मीन्स कि जो दर्द है वो इस साइड से इस साइड शिफ्ट हो रहा है, अपनी लोकेशन चेंज करते रहता है, ये सेकंड हो गया। इसके साथ साथ कभी उसको उल्टी लगना या फिर कभी चक्कर आना, कभी अचानक बोल रहा है कि पेट फूल रहा है, कभी बोल रहा है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, ये थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ आता है बहुत थका हुआ फील करेगा या स्ट्रेस में होगा या बोलेगा कि नींद नहीं आ रहा है, ठीक। और फिफ्थ तो होता है अपने पास कोई ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स कि कोई पर्सन है, जैसे उसकी शादी हुई है, कुछ समय हुआ है
और उसका डिवोर्स हो गया है और उसकी बच्ची थी, तो बच्ची भी किसके साथ चली गई है, मदर के साथ चली गई और वो उसको ये इसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो मेडिसिन लेते जा रहा है, उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है बट वो ठीक नहीं हो रहा था। इसको बोलते हैं ट्रोमेटिक पेन। इसके लिए क्या करना पड़ता है, माइंड से रिलेटेड है तो माइंड से रिलेटेड फिजियोथेरेपी साइकोसोमेटिक थेरेपी करनी पड़ती है। यदि किसी को इमोशनल ट्रोमा, स्ट्रेस है तो उसके लिए सबसे पहले उसको माइंड रिलैक्स करना पड़ेगा और उसके लिए साइकोसोमेटिक थेरेपी लेनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले क्या आएगा, डीप ब्रीथ लेना है, इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। सेकंड है एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन रिलीफ होता है जो कि स्ट्रेस को कम करता है, एम्बेसिडिला। और फोर्थ है अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड से जो आपके बहुत क्लोज है उससे बातें करनी है, उसको अपनी पूरी समस्या बतानी है। और फिफ्थ है कि सोने से पहले पेन डायरी लेना है और उस पर नोट करना है और अपनी सारी समस्या उस पेपर पे नोट डाउन करनी है। आज का मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया हो और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी क्वेश्चन हो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।